एक परियोजना जो 2018 में शुरू होती है, जिसके पूरे होने की समय सीमा 2019 तय की जाती है, लेकिन 2025 आते आते भी वो परियोजना पूरी नहीं होती। ऐसे में उस परियोजना का नाम बदल दिया जाता है। इस परियोजना का नाम है कठपुतली परियोजना, जिसका नाम बदलकर डीडीए ने अब प्रगति परियोजना कर दिया है। ये परियोजना 2018 में शुरू हुई, लेकिन अभी तक पूरा होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जैसे ही ये पूरा होगी तो झुग्गी वालों को बड़ा फायदा होगा। कैसे होगा, आज के लाभार्थी के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय। अप्रैल 2018 में जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत कठपुतली परियोजना की शुरुआत करते हैं तत्कालीन केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो इसका शिलान्यास करते हैं। पूरा होने की समय सीमा तय की जाती है मार्च 2019, लेकिन परियोजना लटक जाती है। 2020 में कोविड के बाद परियोजना और धीमी पड़ जाती है, और अब 2025 में भी जब इस परियोजना का काम पूरा नहीं होता तो डीडीए द्वारा परियोजना का नाम बदल दिया जाता है। अब नाम बदलकर प्रगति परियोजना किया गया है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अब ये परियोजना रफ्तार पकड़ेगी। क्या है कठपुतली परियोजना और क्या बदलाव किए हैं, एक बार समझिए। इस परियोजना का नाम बदलकर प्रगति परियोजना किया गया है। परियोजना पूरी होने की नई समय सीमा जून 2026 कर दी गई है। उम्मीद है दिसंबर तक डीडीए 700 फ्लैट झुग्गी वालों के लिए उपलब्ध करा पाएगा। तो इस परियोजना का नाम बदल दिया गया है। ये परियोजना पिछले 7 सालों से चली आ रही है, और जहां झुग्गी वहां मकान योजना के अंतर्गत इसका काम किया जा रहा है। हालांकि अब इसका नाम बदल दिया गया है और कठपुतली कॉलोनी में काम किया जा रहा है। कठपुतली कॉलोनी का एक बार इतिहास भी जान लेते हैं। ये झुग्गी बस्ती 1960-70 के दौरान बसी थी। राजस्थान के कठपुतली कलाकार, नर्तक, गीतकार, जादूगर यहाँ आकर बस गए। इसके बाद दूसरे राज्यों से भी लोक कलाकार आए और यहाँ बस गए। 1980 में ब्रिटेन में आयोजित भारत महोत्सव के कारण कठपुतली कॉलोनी के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। डीडीए ने 1985 में इस जगह को खाली कराने के प्रयास शुरू किए और इन कलाकारों को वसंत कुंज, महरौली और द्वारका में पुनर्विस्थापित करने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं थे। यानी इतिहास इस कॉलोनी का 50 साल पुराना है। यहाँ रह रहे लोगों का भी इतिहास पुराना है, जो राजस्थान और अन्य राज्यों से आके यहाँ बसे हैं। लेकिन कठपुतली कॉलोनी के अंतर्गत बनने वाले जो फ्लैट्स हैं, उनके कुछ तथ्य जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं वो बता देते हैं, जिनके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि ये फ्लैट्स कैसे होंगे, कितनी इनकी कीमत होगी, क्या क्या वहाँ सुविधाएं। तो बता दें कि यहाँ झुग्गियों के लिए 2800 फ्लैट बनाए जा रही हैं। कठपुतली कॉलोनी में 5.2 एकड़ जमीन पर फ्लैट बनाए जा रही हैं। 5.2 हेक्टेयर जमीन में से 3.4 हेक्टेयर भूमि कॉलोनी के पुनर्वास के लिए उपयोग की जाएगी। सभी फ्लैट 37 वर्ग फुट के होंगी। फ्लैट में एक बेडरूम, हॉल, किचन, वॉशरूम, टॉयलेट और बालकनी होगी। एक फ्लैट बनाने में करीब 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। एक परिवार से महज 1,42,000 रुपए लेकर ये फ्लैट दिया जाएगा। यहाँ ओपन थिएटर और एक स्कूल बनाया जाएगा। यानी इन फ्लैटों से झुग्गी वालों को सीधा फायदा होगा। बस 1,42,000 रुपए उन्हें जमा कराने होंगे। डीडीए का टारगेट है कि दिसंबर तक, यानी इस साल के अंत तक 700 फ्लैट झुग्गी वालों को वो बांट दे। आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आकर परियोजना का दौरा किया। यह इन सीटू पुनर्वास की पहली परियोजना है जिसे रहेजा ग्रुप द्वारा तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली यह परियोजना 2008-9 से शुरू हुई, लेकिन उस समय कठपुतली कॉलोनी के लोगों के विरोध के कारण ये शुरू नहीं हो पाई। यहाँ रहने वाले लोगों ने कठपुतली कलाकार, लोकगीत गायक, नर्तक आदि शामिल हैं। डीडीए ने यहाँ रहने वाले लोगों को 2014, 2015, 2016, 2017 में आनंद पर्वत ट्रांजिट कैंप और नरेला के फ्लैटों में स्थानांतरित किया था, और 2018 में फिर इस परियोजना की शुरुआत हुई। और अब 2025 आ चुका है। 7 साल से इस परियोजना का काम एक तरह से लटका हुआ है। अब जिसकी पूरे होने की उम्मीद जून 2026 तक की जा रही है,
ये समय सीमा भी तय की गई है और इस परियोजना का नाम भी बदला गया है। देखना यह है कि जिस तरह से इस परियोजना का नाम बदला है, क्या इस परियोजना में रफ्तार आएगी और काम जल्दी होगा और झुग्गी वालों को कितना जल्दी फायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को आप देखने के लिए देखते रहें दिल्ली तक।